नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज यूथ पावर की बात होगी। वो पावर जो हम युवा के पास हैं, लेकिन हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अब तक नहीं करते आए हैं। तो जितने भी लोग अभी तक जिन्होंने अपनी पावर को नहीं पहचानी है, उस पावर को पहचानिए और उस पावर का इस्तेमाल करिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि ट्विटर पर इस समय एक ऐसा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जो कि आप लोगों के काम का है, जिसे हैशटैग ट्रेंड कराने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, यूथ की भूमिका है। एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होने थे वो नहीं हुए, जिनके एग्ज़ाम्स हो गए उनके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए। इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर सभी कैंडिडेट ने इस हैशटैग को ट्रेंड किया है और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि जिन्होंने इस पे अपनी भागीदारी अभी तक नहीं दी है वो भी भागीदारी दें, शामिल हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है आप नहीं इसका एग्ज़ाम ना दे रहे हों, आप बैंक का दे रहे हों या किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस मुहिम में एक होना है। सभी बच्चे, सभी टीचर्स, ये टीचर्स के द्वारा शुरू किया गया है क्योंकि वो देख रहे हैं अपने बच्चों को, किस तरीके से बच्चे बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। एग्ज़ाम्स नहीं होते, फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, डेट आती है तो फिर एग्ज़ाम को टाल दिया जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर रिज़ल्ट नहीं आता है, रिज़ल्ट आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोक दिया जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग में रोक दिया जाता है। यानी कि हर एक लेवल पे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों इतना समय लग रहा है? क्यों ऐसा होता है कि एक वैकेंसी आती है और उसको ये मान के चला जाता है कि साल, 2, 3, 4, कभी-कभी 5 साल तक भी वो वैकेंसी खिंच जाती है। कहीं ना कहीं ये सरकार की हमारे प्रति लापरवाही है। सरकार को हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जितनी रोज़गार देने की उन्होंने बात करी थी, अभी तक वो उतना रोज़गार मुहैया नहीं करवा पाए हैं, बल्कि रोज़गार छीन लिए गए हैं। इसी संदर्भ में मैं अगर एमपी टेट की बात करती हूँ तो एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 के 2018 की वैकेंसी है ये। उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया। 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, फिर उसके बाद अचानक से कोरोना का बहाना कर इस वेरिफिकेशन को टाल दिया गया। 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है इस बात को और सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है, बल्कि लापरवाही वाला रवैया अपना रही है। कैंडिडेट के द्वारा जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर भी आंदोलन किए जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि लोगों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की भी मांग रख ली है। फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुली हैं, ना ही उनके कान में कुछ सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आम जनता की आवाज़ है। सरकार को सिर्फ अमीरों की आवाज़ सुनाई देती है और सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए ही काम करती है। क्यों वो आम जनता के लिए वैकेंसी नहीं ला रही है और वैकेंसी को पूरा नहीं कर रही है? क्यों वो हमेशा राजनीतिक एजेंडा को ही अपनाती है और सिर्फ राजनीतिक डिसीजन लेती है, हमारे बारे में या आम जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है? तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये जो अब मैंने सबसे पहले अभय सर का ही वीडियो देखा था, उनके थ्रू ही मुझे इसके बारे में जानकारी हुई। और भी बहुत सारे वीडियो बने हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब एजुकेशनल चैनल है वो आगे आए हैं और उन्होंने इस बारे में बात करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब टीचर्स हमारे लिए इतना चिंता कर रहे हैं या हमारे लिए आगे आ रहे हैं, हमारी बात बोल रहे हैं, जबकि उन्हें ये बोलने की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास काम है, उनके पास अर्निंग है ऑलरेडी। अगर काम की ज़रूरत है तो वो है युवा लोगों, बेरोज़गारों को, जो ऑलरेडी काम में थे। और टीचर्स की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, प्राइवेट स्कूल भी बंद है, तो प्राइवेट जॉब भी चली गई है, सरकारी मिल नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो इस कारण से जितने भी लोग हैं, चाहे वो टीचिंग से हो, बैंक से हो, एसएससी से हो, रेलवे से हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, तो सभी बच्चे एकजुट हो जाएं, सभी टीचर, सभी बच्चे, सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस आवाज़ को सरकार ज़रूर से ज़रूर सुनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विश्वास आप अपने अंदर भी लाइए। आपको कोई डरा नहीं सकता। आप अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं है, ये आपका हक है। आप अपने हक को हक से मांगिए।